हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। हम चर्चा कर चुके हैं भगवद गीता का चतुर्श्लोकी, जहां हम लोगों ने सीखा कि भगवान परम सत्य हैं और उनकी भक्त जो है इस परम सत्य को जानकर, जो कि एक दिव्य पुरुष है, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति में सेवा करते हैं। और भगवान एक व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति होने के नाते सबकी दिल में निवास करते हुए सभी बद्धजीवों की अज्ञानता को दूर करते हैं और उनको अपना दिव्य जगत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दिव्य जगत में हमारा निवास स्थान है। हम सब दिव्य हैं, इसीलिए हमारा जो स्वाभाविक कार्य जो है दिव्य जगत में होना चाहिए। आज हम भगवान का वही व्यक्तिगत विशेषता को और अच्छा से जानने के लिए कोशिश करेंगे। जो व्यक्तिगत गुण है भगवान की, इसको हमने समझाया था कि भगवान ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो कि असंख्य भक्तों के साथ अपना संपर्क को निभा सकते हैं। भगवान की एक संपर्क है, उसको निभा सकते हैं। अब भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो वहाँ ये चौथा अध्याय में भगवद गीता की भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म कर्म, भगवान की जो जन्म है, कर्म है, ये सब दिव्य है। चलिए आज भगवान की जो दिव्यता है पुरुष के रूप में, एक व्यक्ति होने के नाते जो गुण है, उसको और गहराई से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तित्व के दिव्य गुण किसी भी व्यक्ति को उसके नाम, गुण, रूप, निवास स्थान एवं क्रियाओं से जाना जाता है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण परम व्यक्ति हैं, उनके असंख्य ही नाम, असंख्य रूप और असंख्य ही गुण हैं। वे अपने भक्तों के साथ बहुत ही मधुर लीलाएं करते हैं तथा उनका एक निश्चित पता भी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ये सभी बातें दिव्य हैं। लोग कहते हैं भगवान हर स्थान में हैं, परंतु उनका कोई स्थान नहीं है। ये गलत सोच है। भगवान अपना अचिंत्य शक्ति की प्रभाव से हर स्थान में रह सकते हैं, और हर स्थान में जब वो निवास करते हैं, ऐसे नहीं कि वो निर्विशेष रूप से और निराकार के रूप से हर जगह पे निवास करते, नहीं। जहाँ पे भी वो होते हैं, मेरा दिल में होते हैं, आपके दिल में होते हैं, हर अणु परमाणु के अंदर होते हैं, और जहाँ पे भी होते हैं उनकी आँख होता है, उनकी नाक होता है, उनकी कान होता है। तो ये सब एक व्यक्ति की स्वरूप है। व्यक्ति उसको कहते हैं जिनकी एक दिव्य शाश्वतमय रूप भी है, दिव्य शाश्वतमय गुण है, दिव्य शाश्वतमय धाम है। तो नाम रूप लीला गुण धाम, ये भगवान का एक विशेषता है, क्योंकि भगवान का एक एड्रेस है, पता है। जैसे आपको अगर कोई देखता है, पूछता है आप किसका पुत्र हो, आपके पापा कौन है, आपके ठिकाना क्या है,
तो क्या भगवान के ऐसे कुछ नहीं होता है? नहीं, भगवान का भी होता है, परंतु ये दिव्य है। भगवान की निवास स्थान भी दिव्य है। चलिए इसके बारे में हम फिर चर्चा करते हैं। दिव्य नाम। इस भौतिक जगत में हमारे मुख्य नाम के अतिरिक्त हमारे कई उपनाम होते हैं। हालांकि ये नाम हमारे हैं, फिर भी ये हमारी व्यक्तित्व से अलग है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति का नाम दया हो सकता है, परंतु वह कार्यों में अति क्रूर हो सकता है। ऐसे हम देखते हैं ना, किसी की नाम होता है दयानिधि, हम दे देते हैं नाम दयानिधि, परंतु उसकी जो असलियत में जो गुण है बहुत क्रूरता होता है। पशुओं को बलि देना, पशुओं को मार के खाना, तो इस तरह की हर तरह की हरकत वो कर सकते हैं। तो यानी कि उनकी नाम और उनकी जो कार्यकलाप, इनमें भिन्नता है। परंतु भगवान उनके नाम, भगवान उनके गुण, भगवान उनकी लीलाएं, भगवान उनके धाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। परम सत्य के तो असंख्य नाम हैं और उनका मूल नाम है कृष्ण। उनके नाम दिव्य हैं क्योंकि वे अपने नामों से अभिन्न हैं। जैसे कि द्रौपदी जी ने कृष्ण के नाम कुरुसभा में पुकारा और कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करने के लिए वहाँ प्रकट हो गए। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। भगवान के नाम जो है दिव्य हैं और भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई शुद्ध भक्त जैसे द्रौपदी जब भगवान के नाम पुकारती है तो भगवान तुरंत वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे ही भगवान को नाम लेते हैं, भगवान वहीं पे उनकी सहायता करते हैं। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश किया, परंतु असफल रहा। अतः इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, हे कृष्ण, आपका मैं शाश्वत दास हूँ, मुझे आपकी दिव्यमय सभा में सनातन रूप से नियोजित करिए। तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि अगर हम दिव्यता को स्वीकार करें तब हम समझ सकेंगे भगवान क्या है, भगवान की दिव्य धाम क्या है, भगवान के दिव्य नाम क्या है। अभी तो कोई भी साधारण लोग जब कृष्ण के नाम सुनता है सोचता है कि एक हिंदू नाम है, परंतु भगवान कृष्ण के नाम हिंदू नाम नहीं है। कोई भी आदमी हो, वो टिम्बाक्टू में जन्म ले, साउथ अफ्रीका में जन्म ले, मलेशिया में जन्म ले, चाइना में जन्म ले, कहीं पे भी आदमी अगर कृष्ण के नाम लेता है, हम देखेंगे उसके अंदर दिव्य गुण की उद्भव होगा, जरूर होगा। क्योंकि कृष्ण दिव्य हैं, परम दिव्य हैं, उनका नाम भी परम दिव्य है। और जैसे ही आप एक लोहे को आग के अंदर रखते हो, कुछ देर के बाद वो लोहा जो है आग जैसे काम करता है। ऐसे जो भी व्यक्ति भगवान की नाम लेता है, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान में तो दिव्यता है, वो हमारे अंदर में भी प्रकट हो जाता है। दिव्य रूप। भारत में हर कोई भगवान श्री कृष्ण के चित्र को पहचानता है। कृष्ण सदैव बांसुरी लिए रहते हैं। उनके केसों में मोर पंख सुसज्जित रहता है। वे गुंजा माला पहनते हैं और वैजयंती माला भी पहनते हैं। चमकता हुआ पीताम्बर वस्त्र उनकी शोभा बढ़ाता है और उनकी सदा बहार मनोरम मुस्कान सभी के हृदय के सारे दुख दूर कर देती है। कृष्ण की छवि जब आप देखते हो, तुरंत ही आपके अंदर में एक अनोखा आनंद महसूस होता है। सबकी, मेरे मन में, आपके मन में, किसी के मन में भी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत सारे भक्त
भगवान के बारे में सुनते हैं, उनको कहा जाता है श्रीमद् भागवत से, भगवद गीता से, भगवान के रूप कैसे हैं, और उसको सुनकर वो छवि को चित्रित करते हैं, और वो छवि जो है दिव्य है। इसको कभी हमें नहीं समझना चाहिए कि ये जड़ है, नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में हम कुछ भी करें, जैसे आपकी घर जो है वो जड़ वस्तु में बना हुआ है, परंतु आपके घर को आप अगर भगवान कृष्ण की मंदिर की रूप में सजा देंगे तो आपकी घर भी दिव्य बन जाएगा। जैसे मैं जड़ प्रकृति का हूँ, मीन्स ये शरीर जो है, परंतु हर समय अगर मैं भगवान के गुणगान करता हूँ तो ये शरीर भी दिव्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य रूप शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के इसी रूप को सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं। शाश्वत होने के कारण श्री कृष्ण की आयु कभी भी 16 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ती। वे सदैव नवयुवक रहते हैं। उनका दिव्य शरीर कभी भी बदलता नहीं है, बल्कि उनका दिव्य सौंदर्य बढ़ता ही जाता है। एक बार मैं एक जर्मन प्रोफेसर को लेके गया था हमारा इस्कॉन मंदिर में घुमाने के लिए, और जब गए उन्होंने देखा कि हर जगह पे कृष्ण की छवि चित्रित हुआ है, और उन्होंने मुझे पूछा कौन है ये। मैं बोला ये भगवान है, कृष्ण है। फिर इन्होंने दर्शन किया, उनको मैं चरणामृत पिलाया। फिर जाकर जहाँ पे प्रसाद मिलता है हम प्रसाद लेकर नीचे बैठे और प्रसाद लेना शुरू किया। प्रसाद लेने के समय जर्मन प्रोफेसर ने मुझे पूछे कि आपकी भगवान जो है लड़की क्यों है। मैं थोड़ा सा स्तंभित हो गया, फिर उनको उत्तर दिया कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कभी भी कोई ड्रामा जब होता है भगवान कृष्ण को केंद्रित करके, तो हमारी गुरुजी हर समय एक लड़की को ढूंढते थे जो कि कृष्ण की रोल करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी 16 साल से ऊपर जाते नहीं है, बढ़ते नहीं है। नवयौवना 16 से ऊपर कभी नहीं जाता है। तो उसका अर्थ क्या है? आप 16 के ऊपर नहीं जाते मीन्स आपका मुच्छे दाढ़ी कब कुछ नहीं निकलता है, तो आप लड़की जैसे लगेंगे ना। तो भगवान की जो दिव्य रूप है, ये दिव्य रूप है, ये इसमें कोई जड़ प्रकृति नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मूर्ख है वो समझते हैं मैं हूं एक मनुष्य, वो जान नहीं पाते हैं ये मेरा दिव्य रूप है। मुझे यशोदा में बांधने के लिए कोशिश करती है परंतु बांध नहीं पाती है। मुझे दुर्योधन बंदी करने के लिए कोशिश करता है, नहीं कर पाता है। मैं वही हूं सबके सामने, मैं लगता हूं मैं मनुष्य हूं मगर मनुष्य नहीं हूं मैं, ये मेरा दिव्य रूप है। चित्त होने के कारण वे सदैव ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। भगवद गीता में अर्जुन असमंजस में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने यह विज्ञान सूर्यदेव को 1200 लाख वर्ष पूर्व दिया था, जबकि आयु में वे अर्जुन के समान ही थे। उत्तर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति पूर्ण है और वे सर्वज्ञ हैं, इसीलिए वे भगवान हैं। तो भगवान का रूप जो हम समझते हैं वो दिव्य है, शाश्वतमय है, और इसी भगवान की जो रूप है उसी के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। उसको समझना मुश्किल है। वही तो लग रहे हैं छोटा सा नन्हा सा बालक, परंतु उनकी मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड यशोदा माई ने दर्शन की। तो ये भगवान के दिव्य रूप
ऐसा नहीं है कि हम उसको समझ पाएंगे। अरे कितने बड़े बड़े मुनि ऋषि महात्मा करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जब भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमें संपूर्ण रूप से सम्मान के साथ तैयार होकर मन को, बुद्धि को पूर्णतया शुद्धिकरण करते हुए श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये भगवान जो हैं दिव्य हैं। आनंद स्वरूप कृष्ण को कभी दुख स्पर्श तक नहीं कर सकता। भगवान तो क्या, उनके भक्त भी कभी दुखी नहीं होते। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, परंतु जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, हमारे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त सुखों का स्रोत है। सारांश में कृष्ण का रूप दिव्य है, उनका स्वरूप अपरिमित है। जैसे कि माता यशोदा अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें बांध नहीं पाई, जब तक कि वे स्वेच्छा से उनके शुद्ध प्रेम में नहीं बंध गए। तो मित्रों, भगवान कृष्ण के बारे में आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो आपको खुशी होना चाहिए कि यशोदा माई की आंगन में ये जो नन्हा सा बालक क्रीड़ा कर रहे हैं, ये एक बालक नहीं है, स्वयं भगवान है, संपूर्ण भगवान है, संपूर्ण परम सत्य है। ये उनका दिव्य शरीर है, और उसी दिव्य शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों वैकुंठ है। ये अचिंत्य है। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता है, शिव जी को समझ में नहीं आता है, तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा। बस इसको श्रवण करते करते हमारी अंदर में वो दिव्य भावना का उद्रेक होगा, जिससे हम अपने आप को पहचान पाएंगे और देख पाएंगे कृष्ण को आमने सामने। तीसरा जो भगवान के दिव्य गुण है, कोई भी व्यक्ति है, पहले हमने बोला इनकी एक नाम होना चाहिए, उसके बाद हम बोला उनका एक रूप होना चाहिए, तीसरा उनके गुण होना चाहिए। किस तरह के गुण होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण अनंत दिव्य गुणों के स्वामी हैं। उनके सभी गुण अत्यंत आकर्षक है। भक्त लोग उनके गुणों के कारण उनके प्रति आकर्षित होते हैं। वे द्रौपदी के रक्षक के रूप में, अर्जुन के सारथी के रूप में, पांडवों के दूत के रूप में और माखन चोर के रूप में हमारी हृदय को अधिक भाते हैं, बजाय की परम नियंता के रूप में। जब भगवान को हम नियंत्रक के रूप में देखते हैं, परमेश्वर के रूप में देखते हैं, सारे ब्रह्मांड की मालिक के रूप में देखते हैं, हमारे अंदर जितना उनके लिए प्रेम भावना पैदा होता है, उससे कई गुण प्रेम पैदा हो जाता है। जब हम उनको देखते हैं द्रौपदी की रक्षक के रूप में, पांडव की सारथी के रूप में, यानी कि अर्जुन की सारथी के रूप में, क्योंकि उससे मेरा अंदर ऐसा एक भावना पैदा हो जाता है कि ये भगवान इतनी बड़े हैं, परंतु मेरा दोस्त बन सकते हैं। हमारे आचार्यों के अनुसार श्री कृष्ण की अनंत गुणों में से 64 गुण मुख्य हैं। खास तौर पर उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और भक्त माधुरी सबसे विशेष हैं। ये क्या है? ये जो माधुरी जो है, लीला माधुरी, उनकी लीलाएं, विशेष रूप से बाल्य लीलाएं बहुत मधुर है। भगवान की जो बाल्य लीलाएं हुए हैं ब्रज में, कोई भी सुनता है प्रसन्न हो जाता है। भक्त माधुरी, वे सदैव मधुर प्रेम से युक्त भक्तों से घिरे रहते हैं। भगवान की अनंत रूप हैं, जैसे नरसिंह देव, उनकी सबसे बड़ा भक्त है प्रहलाद महाराज। जैसे राम जी, उनकी सबसे बड़ा भक्त है हनुमान जी। ऐसे भगवान कृष्ण की बहुत सारे अनंत रूप है, और हर रूप के लिए भिन्न भिन्न भक्त हैं। परंतु कृष्ण के जो भक्त हैं, जैसे गोपगण हो गए हैं, गोपीगण हो गए हैं, ये बहुत सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं। इनकी अंदर भक्ति की भावना जो है सबसे उच्च है। वेणु माधुरी,
वे समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों को अपनी वेणु की धुन से आकर्षित कर सकते हैं। रूप माधुरी संपूर्ण सृष्टि में उनका मधुर सौंदर्य अतुलनीय है। राम जी सुंदर है, नरसिंह देव सुंदर है, बराह देव सुंदर हैं, मत्स्य भगवान भी सुंदर हैं, भगवान विष्णु भी सुंदर हैं, नारायण सुंदर हैं, परंतु कृष्ण सबसे सुंदर है। परंतु इसको हमें ऐसे परखना नहीं चाहिए जैसे कि हम जड़ वस्तुओं को परखते हैं। जड़ वस्तु में जो भिन्नता है वो अलग है, परंतु भगवान की दिव्य जगत में जो विविधता है वो दिव्य है। तो इसको जब हम कहते हैं कि भगवान सबसे सर्व मनोरम है, इसको सही मायने में हमें समझना चाहिए। तो ये जो भगवान की दिव्य गुण हैं, भगवान विष्णु तत्व हैं, असंख्य विष्णु तत्व हैं। हर विष्णु तत्व में 60 कलाएं रहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण में 64 कलाएं संपूर्ण रूप से रहता है। और ये 64 कलाएं में ये जो 4 कला जो हैं, 4 दिव्य गुण हैं, लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये भक्तों को बहुत आकर्षित करता है। जैसे आप पढ़ने के लिए कोशिश करते हो तो आपके अंदर अगर क्षमता है अच्छा पढ़ने के लिए, तो आप क्या सोचोगे, मैं MIT में पढ़ूंगा, मैं हार्वर्ड में पढ़ूंगा, मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ूंगा, मैं IIT में पढ़ाई करूंगा। क्यों कहते हो आप? क्योंकि आप चाहते हो कि यू शुड बी एट द बेस्ट प्लेस, आप सबसे उच्च दर्जा पे खड़े होने के लिए कोशिश करते हो। ऐसे भक्तों को समझ में आ जाता है भगवान कृष्ण की दिव्यता परम है, सर्वोत्तम है। दिव्य लीला, हम जो भी कार्य करते हैं वे कार्य हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र में बांध देते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के सभी कार्य स्वाभाविक रूप से शुभ और दिव्य हैं। उनका मक्खन चुराना, असुरों को वध करना या अपने भक्तों की रक्षा करना, ये सब दिव्य स्तर पर हैं, अर्थात इन सभी में कोई भी विषमता नहीं। तो भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, जो भी करते हैं शुभदायक होता है, सुमंगल होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं में जो भी कमी निकालता है, उनको हमें ये समझना चाहिए ऐसे लोग जो है दुराचारी होते हैं। दिव्य धाम, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपने धाम के बारे में इस प्रकार से बताए हैं, वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे उस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो भगवान की जो जगत है, दिव्य धाम है, वो संपूर्ण रूप से नश्वर है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। जैसे कि ये जड़ जगत हर समय इसकी परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी हमारा कोविड पैंडेमिक की वजह से दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो गया, परंतु दिव्य जगत में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान की एक धाम भी है, उनकी एक घर है, उनकी एक ठिकाना है, एड्रेस है। आप अगर मुझे पूछोगे कहाँ भगवान रहते हैं, मैं पूरा पता बताऊंगा। भगवान रहते हैं, बहुत सारे वैकुंठ धाम हैं और सबसे ऊंचे 2 धाम है वैकुंठ धाम, उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। और उस गोलोक वृंदावन में यमुना है, यमुना के बीच में एक कमल जैसे एक भव्य प्रसाद है, महल है, और उस भव्य महल के केंद्र में राधा और कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के साथ हर तरह की लीलाएं करते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं कल्पना करके नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों की अनुसार कह रहा हूँ। बड़े बड़े
भक्त जो भगवान की धाम को जाकर उनको मिलकर आए हैं, उनकी अथॉरिटी से मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में अनंत ब्रह्मांड है, उसी प्रकार चेतन जगत में भी अनंत आध्यात्मिक ब्रह्मांड है जो कि वैकुंठ के नाम से जाने जाते हैं। इसी कारण वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी और मायापुर धाम सत्यान्वेषियों द्वारा पूजित हैं। वैकुंठ लोक में गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा लोक है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निश्चित निवास स्थान है। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं, भगवान राम साकेत धाम में निवास करते हैं, और नरसिंहदेव, पद्मनाभ, नारायण भिन्न भिन्न वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। और ये जो निवास स्थान हैं सब दिव्य हैं, ये नश्वर है, ये चिरंतन है, शाश्वतमय है। तो भगवान एक व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, और परम पुरुष होने के नाते इनकी 5 दिव्य ट्रेट हैं। और इसको हम कैसे समझ गए ना, भगवान का नाम होता है, असंख्य नाम है, कृष्ण, रामा, नरसिम्हा। भगवान की रूप होता है, एक रूप है कृष्ण, दूसरा रूप है रामा, ऐसे असंख्य रूप है भगवान की। उसके बाद गुण, भगवान के बहुत सारे गुण हैं, मगर भगवान कृष्ण जो है इनका सबसे ज़्यादा दिव्य गुण है। और भगवान की लीलाएं, भगवान किसी भी लीला के, राम लीला आप कहो, कृष्ण लीला कहो, नरसिंह लीला कहो, सभी भक्तों को बड़ा अच्छा लगता है। और अंततः भगवान की दिव्य धाम होता है। तो ये अगर आप समझ पाएंगे तो आप तुरंत ही भगवान का भक्ति करेंगे। तो भगवान के बारे में आज जो हमने जो चर्चा किया, मेरा ये आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप भगवान के भक्त बनने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। हरे कृष्ण।